जय सच्चिदानंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम एक कमेंट पे बात करते हैं। पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी आ, अंधभक्त वाला, अंधविश्वास विश्वास और अंधभक्त का पर्दाफाश, उस पे एक बहन है, वो कमेंट करती है जिसका नाम है रंजना तिवारी। बोलती है, दूसरों के बारे में छोड़ो, अपने अंदर का बताओ, तुम कितने सज्जन पुरुष हो। अगर तुम में इतनी हिम्मत होती तो मुरली मौलवी के बारे में भी बोल सकते हैं। आगे और भी लिखा है, मैं एक एक सेंटेंस का मैं जवाब दूंगा। रंजना तिवारी जी, आप जो भी हो, आपने लिखा है, दूसरों के बारे में छोड़ो, अपने अंदर का बताओ, तुम कितने सज्जन पुरुष हो। पहली बात तो आप में एक कॉमन सेंस होनी चाहिए। अगर मैं इतना सज्जन होता तो आपको मेरी बातें क्यों चुभती, और मैं ऐसा क्यों ही बोलता। एक सज्जन, अगर मैं दिखावा भी कर रहा हूँ सज्जन होने का, तो मैं ये क्यों बोलता, है ना, जो आपको मेरी बातें चुभे। मैं तो वही सच्चाई बयां कर रहा हूँ ना, मैं सच्चाई बयां कर रहा हूँ, तो मैं तो सज्जन पुरुष नहीं हूं ना। आपको पहले डेफिनेशन मालूम होने चाहिए कि सज्जन पुरुष किसे बोलते हैं। सज्जन पुरुष वो जो हमेशा दूसरों का काम आए। सज्जन पुरुष वो जिसके पास घर में नेवाला भी ना हो, ठीक है, खाने को नेवाला भी नहीं हो, और थोड़ा बहुत जो उसके पास पैसे हैं वो भी दूसरों को दान दे दे, ठीक है, और बोले ऐसा कि जो उसके वचन सबको प्यारे हों, वो सज्जन पुरुष है। मैं नहीं, और मैंने बोला भी नहीं मैं सज्जन पुरुष हूं, है ना। तो ये कॉमन सेंस तो आप में होने चाहिए, और आपके सवाल में ही जवाब है। पहले से बोलते थे, एक टीचर, एक चुटकुला था ना, एक टीचर एक स्टूडेंट से बोलता है, बट माने लेकिन, वट माने क्या, है ना। तो स्टूडेंट बोलता है, पूछने वाला चूतिया बताऊं क्या, है ना। अगर मैं सज्जन हूं, पहली बात तो ये, मेरी बातें आपको चुभती नहीं, है ना। तो आप उसी टीचर के समान हो जिसने पूछा बट माने लेकिन, वट माने क्या। स्टूडेंट ने बोला, पूछने वाला चूतिया बताऊं क्या, है ना। आप ये कमेंट कर रहे हो मेरे को, है ना, तो आप खुद ही चूतिया हो। तुम्हें मालूम ही नहीं कहाँ कौन सी कमेंट करने चाहिए, है कौन सी वीडियो पर कैसी कमेंट करनी चाहिए, है ना। अब आगे पढ़ते हैं। आपका जो आपने कमेंट किया है, अगर तुम में इतनी हिम्मत होती तो मुरली मौलवी के बारे में बोल सकते थे। जिगरा होना चाहिए, कलेजा होना चाहिए, है ना। अब इसका सुनो, सुनने की हिम्मत होनी चाहिए आप में। तो पहली बात तो ये, मैं पहले अपने घर को साफ करूंगा। अपनी घर में अगर धूल बैठी है ना, तो उसको मैं साफ करूंगा, ना कि पड़ोसी के घर में साफ करने जाऊंगा। है, फिजिकल तरीके से, फिजिकल तौर पे मैं हिंदू धर्म में जन्म हुआ हूं, है ना। तो मैं पहले हिंदू धर्म को साफ करूंगा या फिर मुस्लिम धर्म को साफ करने जाऊंगा। अपने धर्म में जो कुरीतियां हैं, जो अंधविश्वास है, उनको मिटाऊंगा या फिर दूसरों धर्म पे काम करूंगा। मेरा धर्म है, अगर मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मेरा धर्म है, जितना धूल बैठा है हिंदू धर्म पे उसको मैं मिटाऊं, अंधविश्वास को दूर भगाऊं, वो मेरा कर्तव्य बन जाता है। ना कि किसी धर्म में घुसना और दूसरे का घर साफ करना। मैं नौकर नहीं हूं किसी के घर साफ करने के लिए, ठीक है। और और भी कुछ लिखा है तुमने, जिगरा होना चाहिए, कलेजा होना चाहिए, हिंदू बोलने के लिए एक हिंदू धर्म तुम लोगों को बस सस्ता मिल गया, ठीक है। चले आते हो मुंह उठाने, ज्ञान देने, जिस दिन दूसरे धर्म के बारे में बोलोगे चीर फाड़ दिए जाओगे। ये ना टॉक्सिक लोग होते हैं, ये समाज में टॉक्सिक लोग होते हैं। टॉक्सिक लोग ना, वो हैं जो ना तो खुद जीते हैं, ना दूसरों को जीने देते हैं। और समाज में ये ना डरावना, मतलब
डर के माहौल फैला देते हैं। इनसे हमेशा बच के रहना चाहिए, जो ऐसे डर के माहौल फैलाते हैं। क्योंकि एक एग्जाम्पल मैं दूं, सपोज किसी ने चोरी किया है, ठीक है, किसी ने एक बड़ा चोरी कर दी और दूसरे बंदे ने देख लिया है, उसको दूसरे बंदे ने देख लिया है। अब चोर को क्या शक है, मेरा तो पर्दाफाश हो जाएगा अगर ये बंदा क्या बच गया तो क्या करता है, जिस बंदे ने उसको देखा है उसको जान से खत्म कर देता है, ताकि आगे के लिए कोई सबूत ना बचे। क्योंकि उस और वो कर भी देता है, उसको उस बंदे को मार देता है। पहले तो छोटी मोटा उसने अपराध किया था चोरी करके, फिर मार के वो बड़ा अपराध कर देता, मर्डर वाला। तो ये डर, किसका डर का माहौल, पुलिस का डर का माहौल वो चोर में बैठा, इसलिए उसने बड़ा टेरर किया, बड़ा अपराध किया, है ना। तो यही यही एग्जाम्पल यहाँ भी है। ये लोग पहले डर फैलाते हैं, तुम्हें दूसरे धर्म के लोग ये कर देंगे, तुम्हारे दूसरे धर्म के वो लोग ये कर देते हैं, है ना। तो इस डर के हिसाब से बंदा अपराध करने को तैयार हो जाता है, दूसरे धर्म पे अटैक करेगा, दूसरे धर्म के लोगों को मार डालेगा, है ना। पूरा मतलब डरावना स्थिति समाज में ला देगा। तो ना ये टॉक्सिक लोग हैं जो चीर देंगे, फाड़ देंगे, ये ना डर का माहौल फैलाते हैं समाज में, और कुछ नहीं। आगे पढ़ते हैं इनका। जो आज़ादी मिली है ना मोदी जी से ही मिली है, ठीक है। तुम जैसे लोगों को यह मूला मौलवी धर्म परिवर्तन करके तुम्हें जिंदा चबा जाएंगे। बात वही है ना। और मोदी, जो मैंने वीडियो में डाला था, इन्होंने मोदी का जिक्र भी किया है, उसमें मैंने ये बोला था उस वीडियो में कि 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तब उनके नाम पे मोदी चालीसा भी रिलीज हुई थी, जो आज भी यूट्यूब में पड़ा है। अगर आप जाओगे, मोदी चालीसा करके सर्च करोगे, तो उसमें मोदी चालीसा आ जाएगा, सबसे फर्स्ट में ही मोदी चालीसा का वीडियो आ जाएगा, आप देख लेना। तो यही तो मैंने किया था, एक एग्जाम्पल था, मुझे एग्जाम्पल सेट करना था। तो वहां पे मेरे को मोदी जी का एग्जाम्पल सही लगा, तो इसमें मोदी जी के बारे में कोई बुरा नहीं बोला है मैंने, ठीक है। एग्जाम्पल सेट किया, और जो सच्चाई थी, हाँ 2014 में मोदी चालीसा आई थी, अभी भी है, अभी भी सुन सकते हो तुम, है ना। तो इसमें कोई विरोध वाली बात नहीं है। धर्म परिवर्तन करा देंगे यार, धर्म परिवर्तन चाहे हिंदू है, मुसलमान हो, कोई भी धर्म हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे मैं कोई भी धर्म में हूं। क्योंकि हर बंदा धर्म से परेशान है, तुम्हें ये करना पड़ेगा तो ही तुम्हें सक्सेस मिलेगा या फिर कुछ है ना। जो भी इंटेलिजेंट बंदा होगा समाज में, वो अपने अपने धर्म से परेशान है, वो स्वधर्म का पालन कर रहा है। कौन सा हिंदू का धर्म का पालन कर रहा है, कौन सा जनेऊ उनके गले में है आज, कौन सी चुटिया उनके सिर में बधी हुई है। नहीं, कोई जनेऊ धारण नहीं कर रहा ना, किसी के पास चुटिया नहीं है। आदि धर्म तो ऐसी मतलब है, उसमें रूल है, हिंदू धर्म में है तुम्हें ये करना चाहिए, बट आज कोई नहीं कर रहा है, सब स्वधर्म का पालन कर रहे हैं। कोई नहीं कह सकता कि मैं प्योर हिंदू हूं या प्योर मुसलमान हूं, कोई नहीं बोल सकता ऐसा, है ना। सब अपना अपना धर्म का पालन कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूं ऐसे जो लोग हैं, इन टॉक्सिक लोगों से बचना चाहिए, बहुत टॉक्सिक लोग हैं, और ये सदैव नरक में रहते हैं। ये भड़काऊ वाले हैं, दूसरों को भड़काते हैं, और इनका और कुछ काम नहीं है। और जो मेरे को हिंदू धर्म के बारे में बोल रही है, ये जो है रंजना तिवारी, इनको हिंदू धर्म के बारे में खुद भी कुछ मालूम नहीं होगा, है ना। ये चले आए हैं मुंह उठा के कमेंट करने। इनको ये भी सेंस नहीं है कि किस वीडियो पर कैसे कमेंट करना चाहिए। ये कॉमन सेंस तो रखा करो मैडम, है ना, शर्म आनी चाहिए आपको।
ऐसे कमेंट करते हुए, है ना? तो देखो, मैं इस वीडियो को भी पोस्ट कर रहा हूँ, उसमें अपना सजेशन बता देना, है ना? तो तुमने ये कमेंट किया था, मेरे को कंटेंट मिला है आज एक नई वीडियो बनाने के लिए, है ना? ऐसे लोगों का पर्दाफाश करने के लिए, ऐसे जो है अंधविश्वास, ये अंधविश्वास ही तो है, यही अंधविश्वास लोग हैं, अंधविश्वास यही फैलाते हैं, है ना? तो एक कमेंट और कर देना, मेरे को एक कंटेंट और मिल जाएगा, एक वीडियो और बना सकूं मैं जिससे, है ना? तो मैं यही बोलना चाहता था आज, ऐसे टॉक्सिक लोगों से दूर रहे। और भी हैं, अगर तुम ना कोई अच्छा काम करने जाओगे, तो वहां पे ना कोई ना कोई तुम्हें टोकने वाला होगा, भाई तो ये नहीं कर सकता है, तो तेरे से होगा ही नहीं, ऐसा कुछ है, बहुत सारे हैं, मैं जानता हूँ, औरों के साथ भी ये घटना घट चुकी होती होगी, है ना? तो तुम कुछ भी अच्छा करने जाओ, तुम्हें कोई ना कोई टोक देगा, ये चीजें तो है। तो ऐसे लोगों को माइंड में नहीं रखना चाहिए, है ना? तुम अपने अंदर झांको, अपने पे फोकस करो, क्या तुम कर सकते हो, क्या उस काम को कर सकते हो? अगर तुम्हारे अंतरात्मा तुम्हें हाँ बोलती है, तो वो चीजें तुम करो। मैं भी आजकल बहुत चीजें कर रहा हूँ अपने सक्सेस के लिए, उसमें बहुत लोग टोक रहे हैं, है ना? तो ऐसे टॉक्सिक लोगों के पीछे मत भागो, बस आप अपनी स्वतंत्रता के बारे में देखो, है ना? अगर तुमको जॉब अगर बंधन लगती है, तो ये सोचो कि जॉब से कैसे बाहर निकला जाए। मैक्सिमम लोगों का यही होता है ना, हम जॉब में फंस गए, मैक्सिमम लोग क्योंकि जॉब कर रहे होते हैं, तो मैक्सिमम लोग उसमें फंसे हुए हैं, जॉब में। खुद मैं भी फंसा हूँ, मैं बहुत दिनों से प्लान कर रहा हूँ मैं भी जॉब छोड़ूं, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, क्यों? क्या है, मतलब भय का माहौल है, अगर जॉब छोड़ दूंगा कहाँ जाऊंगा, क्या खाऊंगा, है ना? ये माहौल भी समाज ने फैला रखा है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, समाज का इतना मत सुना करो, इंडिविजुअली अपना सुनो। अनसिक्योरिटी जिसे बोलते हैं, अनसिक्योरिटी का माहौल है, जॉब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे, वो वाली चीजें, ये ये भय ही हमको गुलाम बना दे रही है, ये मत सोचो। क्यों? हमें ये सोचना चाहिए, हम इंसान हैं, हम ही ब्रह्म हैं, हम ही भगवान हैं, हम में इतना पावर है कि हम इंडिपेंड हो सकें, इंडिपेंड हो सकें, स्वतंत्र हो सकें। तो उस स्वतंत्रता के लिए अपना ही, मैं तो सोचता हूँ अपना ही कुछ करो। ऑन बहुत सारे हैं, ऑनलाइन वर्क है, ऑनलाइन वर्क करो, है ना? एक होता है वर्क फ्रॉम होम, वो भी वो कोई बॉस देता है तुम्हें सैलरी, है ना? तो वो भी, उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, जैसे वेबसाइट डेवलपर हैं, है ना? या फिर बहुत सारे हैं जिनके घर से ही काम होता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उसको भी मैं जानता हूँ कितना ज़्यादा प्रेशर है। तो वो भी स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र वो है, एक ठेली लगाने, जो ठेली लगाता है ना, वो एकदम स्वतंत्र है। उसको जितने चाहे छुट्टी मिल सकती है, जब चाहे जा सकता है, कहीं भी घूमने जा सकता है, कितने दिन के लिए अपनी दुकान भी बंद कर सकता है, उसको छूट है। ऐसे स्वतंत्र लाइफ जियो, है ना? ऐसे टॉक्सिक लोगों से बिल्कुल बचना चाहिए, जो समाज में भय का माहौल फैलाते हैं और उल्टा-सुल्टा कुछ भी आके बोल देते हैं।